देखो किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं किया करते। दूसरी बात है कि हम आपको पार्टी की पोजीशन ये ज़रूर बताते हैं, हमने ऑस्टेरिटी प्लान रखा है और ऑस्टेरिटी प्लान के पास किसी ने कोई अपना पावर और अपने पोजीशन मिसयूज़ और अब्यूज़ नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला अली अमीन खान गंडापुर साहब के सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो इंशाअल्लाह KPK में मिसाली हुकूमत बनेगी और मिसाली सूबा बनेगा। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने इस रमज़ान में भी रिलीफ पैकेज दिए इतने सख्त सिचुएशन में कि फेडरल हुकूमत जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर भी बैठी है, वो अपना शेयर भी नहीं दे रही है, ड्यू शेयर, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अली अमीन साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह हर भरपूर कोशिश करेगी कि वो कानून के मुताबिक चलेगी, कोई मिसयूज़ अब्यूज़ पावर का नहीं होगा और इंशाअल्लाह बेहतरीन सुबह बने। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू, थैंक यू। मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शंस का नहीं कहा, ये कहा कि हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जिस पे कमीशन ने अपने स्टाफ कॉन्फिडेंशियल ब्रांच को डायरेक्ट कर लिया, जिनके पास सारी पॉलिटिकल पार्टीज के इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट हुआ करते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशंस हमें कम्युनिकेट किया जाए अंडर कवरिंग नोट। अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पे बाद में बहस होगी। ये थी आज की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आपको हम ये बताते चले कि पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। हमने इस मरतबा भी इलेक्शन करवाए। हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 23/11/2023 का, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया था कि आप इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराएं। उस ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन दी थी हमने उसको मद्देनज़र रखा। फिर जो हमने इलेक्शन करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया उसको भी हमने मद्देनज़र रखा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को जो ऑर्डर इशू किया है, पहला ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का था 23 नवंबर 2023 का, और जब हमने 2 दिसंबर को इलेक्शन किए और वो इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर 2023 को ख़त्म किए, हमने उस ऑर्डर को भी मद्देनज़र रखा। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आल्दो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करके कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी 13 जनवरी 2024 को। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को भी मद्देनज़र रखा। उन सब की लाइट में हमने इलेक्शंस करवाए। हमारा नया फेडरल इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, नया शेड्यूल इशू हुआ, पब्लिक नोटिस सारे पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में इशू हुए। सारे लोगों से पूछा गया कि जो ने पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करे। हमने अपने वेबसाइट पे भी दिया, अपने सारे सोशल मीडिया पे भी दिया, जिसने पार्टिसिपेट करना है ये शेड्यूल है। मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता जाऊं, वो 14 बंदे जिस पे हमारा ये ऑब्जेक्शन रहा था कि वो प्लांटेड लोग थे और हमारे इलेक्शन को क्वेश्चंस कर रहे थे, उन 14 बंदों में से डिस्पाइट इतनी इंटरनेशनल पब्लिसिटी के कोई भी आगे नहीं आया कि हमारे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। हमने अपना वोटर लिस्ट भी अपने वेबसाइट पे भी दिया, सोशल मीडिया पे भी दिया। उसकी लाइट में ओपनली इलेक्शन हुए। KPK और सेंट्रल इलेक्शन में कोई अपोजिंग पैनल नहीं आया, क्योंकि हमारा पैनल बेस्ड इलेक्शन है। KPK और सेंट्रल इलेक्शन जिसमें सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होता है उसमें कोई पैनल नहीं आया। पंजाब में पैनल्स आए लेकिन एक्स्ट्रा पैनल ने विड्रॉ कर लिए, आखिरी पैनल रहा वो अनअपोज हुआ। कराची में भी पैनल आया, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा अनअपोज हुआ। बलूचिस्तान के 6 में से 3 पैनल ने विड्रॉ कर लिया था और फिर वोटिंग हुई थी 3 पैनल के दरमियान, उसमें से एक पैनल इलेक्ट हो गया था। हमने थ्रू आउट मीडिया के थ्रू वो सारा प्रोसेस बयान किया था। हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है,
کسی بھی پارٹی کا ایسا الیکشن نہیں ہوا جیسا ہمارا ہے. ہم پھر بھی امید کیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ